बेहतरीन चल रहा होगा। लेक्चर पढ़ने से पहले अब आप माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं, तो आपको पता है कि ये जो कोरोना वायरस इस फेज से पूरी दुनिया गुजर रही है और पाकिस्तान के अंदर भी हर दिन गुजरने से अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब जो है वो पाकिस्तान को, मुसलमानों को, पूरी दुनिया को जो है वो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें और नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दें। अगर आप नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़ें, वैसे भी रमज़ान है, वैसे हम फ़र्ज़ भी है। और फिर देखें इतनी बड़ी वबा जो है उससे दुनिया गुजर रही है, तो अल्लाह को याद करें, अल्लाह से दुआ करें। हम सबको जो है वो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जॉइन क्लास जी। चलें जी बेटा, आज जो है वो हमारा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो यूनिट 3 है ये कंप्लीट हो जाए और कल जो है वो इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 4 वो स्टार्ट कर दें। यूनिट 3 की एक्सरसाइज में हम बहुत इसके ऊपर जो है वो काम कर चुके, क्वेश्चन आंसर, वोकेबलरी, सेंटेंसेस वगैरह बनाने, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, इसकी ग्रामर के पोर्शन में जो कुछ चीज़ें रहती हैं वो ये है, इसको जूम कर दीजिएगा जी। हाँ, वो हमारे पास आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिली। सबसे पहले कि सिमिली क्या होता है, उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर जो है वो उसके ऊपर हम कुछ जो है वो एग्जांपल्स भी करेंगे। ये बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ये क्या है कि जो लिटरेरी पर्सन्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो या जो पोएट्स हैं, वो अपनी कहानी लिखते हुए कई दफ़ा जो बात वो कहना चाहते हैं वो उन एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं कह सकते, या वो अगर कहें उन एग्जैक्ट वर्ड्स में तो शायद उस मैसेज की, उस बात की खूबसूरती जो है वो कम हो जाए। तो वो अपनी बात को इनडायरेक्टली कन्वे करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेते हैं। उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सिमिली है। ये क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब है कि टू apparently unlike things, कि हम दो ऐसी चीजों को बयान करें जो बज़ाहिर बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। जैसे देखें सन और आगे मैं कहूं मून, बेटा और चांद। अब बेटा एक अलग चीज है, चांद एक अलग चीज है, लेकिन इन दोनों चीजों को हम ऐसे बयान करें कि इनको इकट्ठा मिला दिया जाए। बज़ाहिर ये दोनों टू अपरेंटली एज इट अपीयर्स टू बी, एज इट अपीयर्स, जैसा कि जाहिरी नजर आता है। अनलाइक थिंग्स, अनलाइक बिल्कुल मुख्तलिफ। तो जाहिर तौर पर दो मुख्तलिफ चीजों को आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड, तो दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजों को उनका आपस में मवाजना किया जाता है। यूजली इन अ फ्रेज, एक फ्रेज की सूरत में, इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक और एज। ले इसकी ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी कि दो बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आने वाली चीजों को, हाँ बेटा ये इसलिए 9th में भी था, 8th में भी, वो इसलिए था, 5th में भी था ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि जब भी आप पोइट्री पढ़ेंगे, शायरी पढ़ेंगे, तो ये कुछ जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनका आपको अंदाजा होना चाहिए, उनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कि बज़ाहिर दो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में उनका मवाजना किया जाए, उनको आपस में जो है वो कंपेयर किया जाए विद वर्ड्स लाइक और एज। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि ही इज एज फास्ट एज हॉर्स। ठीक है जी, वो इतना तेज है जितना कि तेज घोड़ा है। अब वो घोड़ा तो नहीं है, वो एक अलग एंटिटी है, और घोड़ा जो है एक अलग एंटिटी है।
अब इनका आपस में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इन दोनों को हमने एक किसी खूबी के साथ जो है वो उनके साथ कंपेयर किया और हमने बीच में ये एज वर्ड जो है वो यूज किया। तो दो बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आने वाली चीजों को आपस में कंपेयर करें और उनके दरमियान हम लाइक या एज जैसे वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। इसी तरह मैं कहूं, इट इज एज कोल्ड एज आइस। ये चीज इतनी ठंडी है जितनी कि बर्फ है। अब ये बर्फ तो नहीं है, ये बर्फ है और दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन उनके अंदर एक कॉमन ग्राउंड हमने ढूंढा। उनकी ये एट्रीब्यूट्स, ये खसूसियत जो है वो हमने इस खसूसियत के साथ इनको जो है वो मेटाफर और सिमिले में शावेज कह रहे हैं। क्या फ़र्क है बेटा? बड़ा ही वाज़ेह फ़र्क है। अभी आपको बता देता हूँ कि सिमिली के अंदर तो देखें, ये ही और ये हॉर्स, हम दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में इनके दरमियान जो मौजूद क्वालिटी है सिर्फ उस क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं और वो दोनों अलग अलग स्टैंड कर रहे हैं कि ये एक अलग है, ये एक अलग एंटिटी है और इसकी एक खूबी को हमने कंपेयर किया इसके साथ। दोनों हैं चीजें अलग। मेटाफोर में जो है वो हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी एक चीज को हू बहू किसी दूसरी चीज की सूरत में बयान करें, कि जैसे देखें, माई सन इज एज ब्यूटिफुल एज मून, या मैं कहूं माई सन इज ब्यूटिफुल लाइक द मून। वो चांद की तरह, वो चांद नहीं है, वो चांद की तरह। तो चांद की एक अलग एंटिटी, मेरे बेटे की अलग एंटिटी, तो वो उसकी तरह खूबसूरत है। मेटाफोर में ये होता है कि अगर मैं कहूं कि मेरा बेटा चांद है, माई सन इज द मून, अब वो जो चांद एक जो मुख्तलिफ चीज है, मैंने उसको ही डिस्क्राइब कर दिया, मैंने उसको ही बयान कर दिया, वो सारी उसकी क्वालिटीज जो हैं वो अपने बेटे के अंदर। अब मेरा बेटा चांद से अलग नहीं है, वो चांद है। तो मेटाफर और सिमिली में ये फर्क होता है। सिमिली में होती है मुशाबत, कि किसी चीज के साथ हम शुबा देते हैं। मेटाफोर में हम उस चीज को ही अप्लाई कर देते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गई, आप सबने पढ़ी भी हुई, बड़ा आसान हो गया। अब मैं आपसे कुछ जो है वो एक्सरसाइज करवाने लगा हूं। अच्छा जी, जी एक आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज है। आपने, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और उसमें आपने बताना है कि इसमें किस तरह की सिमली जो है वो बयान की गई है। पहला सेंटेंस है, ऑन द कोल्ड विंटर डे, कॉमा, अंडर द कवर्स, under the covers I kept as sung as a bug in a rug। अब इसके अंदर जो है, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो सेंटेंस आपको सामने बोर्ड पर नजर आ रहा है, इस सेंटेंस के अंदर सिमिली कहां पर है? चले शाबाश, जल्दी से बता दें मुझे, ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, इस सेंटेंस में क्या कोई हमने सिमिली यूज की है? जी बच्चों, बता दो जल्दी से।
शाबाश, बिल्कुल सही। इसके अंदर जो सिमिली की फ्रेज है वो ये है, आई केप्ट एज संग एज ए बग इन अ रग। इसका मतलब है कि आई वॉज कोजी अंडर द कवर्स, बड़ा पुरसकून अपने आप को महसूस कर रहा था। तो जिस तरह एक बग जो है वो रग के अंदर पुरसकून होता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती, उसे कोई डर नहीं होता, इसी तरह जो है वो मैं सर्दियों के दिन में अंडर द कवर जो है मैं भी बड़ा ही पुरसकून था, कोजी था। शाबाश। अच्छा जी, एक ये एग्जांपल हो गई। एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं मैं। द न्यू टीचर was as sweet as apple pie। जो हमारे नया टीचर था या नई टीचर थी, वो इतनी अच्छी थी जैसे एप्पल पाई होती। अच्छा जी, इसमें अब मुझे बताएं कि इसमें हमने सिमिली जो है वो क्या यूज की है, किसकी हमने सिमिली यूज की? एप्पल पाई। हमने किसकी मुशाबत दी? स्वीटनेस की। तो एज स्वीट एज एप्पल पाई, ये फ्रेज है जो सिमिली के तौर पर इस्तेमाल हो रही, ऐसा ही है ना? शाबाश। इसी तरह एक और, द लीडर वॉज एज वाइज एज एन आउल। उनका लीडर इतना अक्लमंद था जितना कि अक्लमंद जो है वो उल्लू होता है। अब यहाँ पर हम बेसिकली जो है वो उल्लू को नेगेटिव सेंस में हमेशा बोलते हैं कि जो बेवकूफ़ हो तो हम कहते हैं उल्लू ना हो तो, बेवकूफ़ ना हो तो। लेकिन जो आउल जो है वो अपनी विजडम, अपनी जहानत की वजह से पहचाना जाता है। तो ये जो सेंटेंस लिखा, इसका ये मतलब नहीं कि उनका लीडर निकम्मा था। इसका मतलब है कि द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसे जो है वो कई चीज़ों का अंदाज़ा था, कई चीज़ों का जो है जब बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो रुक रही है और फरहान कह रहे हैं वीडियो को रोज़ा लग रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर एज वाइज एज एन आउल, ये हमने जो है वो सिमिली यूज कर रखी है। अच्छा जी, एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक ए 3 रिंग सर्कस। अच्छा जी, ये जो सेंटेंस है, द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक ए 3 रिंग सर्कल। अब इसमें देखें कि ये लाइक का वर्ड यूज हो गया। हम दो चीजों की आपस में जो मुशाबत है वो ढूंढ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शॉपिंग सेंटर की, लेकिन हमने कहा कि ये ऐसे जैसे 3 रिंग सर्कस होती है, तो ये सर्कस की तरह जो है वो भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था शॉपिंग सेंटर। ठीक है, इतना शोर शराबा था। तो यहाँ पर लाइक ए 3 रिंग सर्कस, ये हमारी सिमिली वाली फ्रेज है। इसी तरह और भी बहुत सारी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर सिर्फ लिखें एज एक्सप्लोसिव एज वॉल्केनो। मैं ये कहूं कि अली इज एज एक्सप्लोसिव एज वॉल्केनो। अली, इसका मतलब है इतना गुस्से वाला है जैसे वॉल्केनो, अचानक जो है वो फट पड़ता है। तो ये आपको समझ आ गई कि हम सिमिलीज जो है वो कैसे जो है वो यूज करते हैं। एज साइलेंट एज अ ग्रेव, बिल्कुल सही, शाबाश।
एज वाइट एज स्नो, बिल्कुल सही। एज ब्लैक एज क्रो, ये भी होता है। एज स्लो एज टर्टल, इतना सुस्त जैसे जितना कछुआ होता है। एज सावर एज लेमन, इतना खट्टा जैसे लीमू होता है। एज स्वीट एज हनी, इतना मीठा जैसे शहद होता है। एज टॉल एज जिराफ, ठीक है, इतना लंबा जैसे जिराफ होता है। एज क्वाइट एज माउस, इतना खामोश जितना चूहा होता है। तो ये सारी जो है डिफरेंट हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, चले सिमिली का पार्ट तो हमने कर लिया, ये आपको समझ आ गई। मैं अब इसको इरेज करने लगा हूं और हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में जो हमने अंडरस्टैंड करना है वो है एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड। जुमले के अंदर आप जो है वो वर्ड्स डिफरेंट लिखें लेकिन साउंड्स जो है वो सेम रहे, रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स और इन स्ट्रेस्ड सिलेबल, अल्फाजों के आगाज में या जो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं जिनके ऊपर जोर डाला जाता है वो उनमें जो है वो हम अपनी जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं वो हम रिपीट करें। एग्जाम्पल देखें, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब इसमें देखिए हमने कौन सी साउंड जो है उसको रिपीट किया है, एल्स, एल्स। शी सेल्स सी शेल्स, तो ये साउंड जो है जो अगर सेम साउंड रिपीट होती है तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। इसी तरह एक और जैसे देखें, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अच्छा जी, तो इसमें ये देखें जो ड साउंड है ये रिपीट हो रही है। और भी इस तरह की बहुत सारी बेशुमार एग्जांपल, जब हम एक वर्ड्स के अंदर जो है वो सेंटेंस के अंदर सेम साउंड्स रिपीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। ये भी हो गया जी कंप्लीट, बहुत ही आसान है ये। वैसे पेपर के हवाले से ऐसा जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट चूंकि एक्सरसाइज में है तो आपको पता होना चाहिए कि एलिट्रेशन क्या होती है, रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्रामर के अंदर एक हमारे पास टॉपिक है इस एक्सरसाइज में, प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या होता है? इट इज अ वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन इन अ सेंटेंस। जुमले के अंदर या पैराग्राफ के अंदर अगर हम कोई नाउन इस्तेमाल करते हैं एंड आफ्टर दैट वी वांट टू रिप्लेस दैट नाउन, तो उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो हम वर्ड लिखते हैं वो कहलाता है प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं अली इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, ही इज ए गुड फेलो, वो अच्छा इंसान है। अब यहाँ पर ही जो है ये किसके लिए हमने यूज किया? अली। अली क्या नाउन है। तो इसी तरह नाउन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आई, वो, ही, शी, इट, दे, ये सारे जो है वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तो उसकी टाइप्स में भी पढ़ेंगे कि हिमसेल्फ, इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं,
फिर उसके अलावा जो है रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खैर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो आपने सिर्फ समझना वो ये कि पहले तो कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम टाइप्स में जो एक टाइप इस एक्सरसाइज में पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, चलो मैं इसको जरा इरेज करके आपको जो है वो ऊपर लिख के देता हूं, एक चार्ट सा बना देता हूं। पहले तो देखें काइंड्स ऑफ पर्सन्स, इसमें एक होता है फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद होता है सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद है थर्ड पर्सन। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो हमारे पास एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये सिंगुलर होगा अगर तो आई होगा, प्लूरल होगा तो ये फिर वही होगा। सेकंड पर्सन में सिंगुलर है तो यू है, प्लूरल है तो फिर ये यू है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो ही, शी, इट, और अगर प्लूरल है तो फिर ये दे आ जाएगा। ये आपके सामने मैंने लिख दिया। ये सारे जो हैं ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई और वही। सिंगुलर क्या है? आई, प्लूरल वही। सेकंड पर्सन में यू है, सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर है और प्लूरल जो है ये दे है। और ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक हो गया जनाब। अब आगे चलते हैं, आगे हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो सिंगुलर होगा फर्स्ट पर्सन और आगे फिर जो है वो हम सेकंड थर्ड पर्सन पढ़ेंगे, वो है मी, प्लूरल है अस, इसमें है यू और आगे प्लूरल भी यू। आगे थर्ड पर्सन के अंदर हिम, हर, इट और आगे प्लूरल है तो उसमें देम। इसका मतलब यह है कि एज एन ऑब्जेक्ट कैसा इस्तेमाल होना है हमने अपने प्रोनाउन को, वो आपके सामने ये लिखा हुआ। आपने देख लिया मेरा बेटा। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई, वही। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, दे। लेकिन अगर इन प्रोनाउन को हमने एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है तो ये वर्ड्स इस तरह इस्तेमाल होंगे, सिंगुलर में इस तरह, प्लूरल इस तरह। अगर इन्हीं वर्ड्स को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर जुमले में इस्तेमाल करना है तो ये कैसे इस्तेमाल होंगे? सिंगुलर जो है वो मी बन जाएगा, प्लूरल अस बन जाएगा वही से। सेकंड पर्सन यू उसी तरह रहेगा, ही जो है हिम बन जाएगा, शी हर बन जाएगा, इट जो है उसी तरह रहेगा, आगे दे जो है वो देम बन जाएगा। तो ये बन जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है जी, वो है पोजेसिव प्रोनाउन। मैं नीचे लिख रहा हूं, वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के आगे आना चाहिए ताकि वो एक पूरा चार्ट बन जाए। आपने जब इसको नोट करना है तो आपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के आगे इसी तरह इसको जो है वो नोट कर लेना है। इसमें जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट पर्सन है वो माय या फिर माइन, जो प्लूरल है वो अवर या फिर अवर्स। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो सिंगुलर के अंदर योर और साथ में
योर्स, प्लूरल में भी इसी तरह योर या फिर योर्स। जो आगे थर्ड पर्सन होगा वो बन जाता है हिज या फिर हर, वो शी से। और जो है इसमें प्लूरल के अंदर बन जाता है इट्स या फिर देयर्स। ये इस तरह जो है आप इसका एक चार्ट बना लें कि प्रोनाउन क्या होते हैं, किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। आगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसकी हम टाइप्स वगैरह भी सारे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो आपने लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना है, सब बच्चों ने देना है। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी पिक्चर नज़र आएगी, उसे क्लिक करें, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।